गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, यानी कि आप और आपके पर्सन नो कांटेक्ट में हैं, तो कब आपकी बात होगी और कब दोबारा से वो आपको कॉल करेंगे और कब आपका जो रिलेशन है वो उनके साथ स्टार्ट होगा दोबारा से। तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। सो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर टैरो कार्ड लिए हैं, ठीक है। एंड मैं ऑरेकल डेक भी लेने वाली हूँ ताकि दोनों से जो है वो मैं देख सकूँ, राइट मैसेज जो है वो आपको दे सकूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि नो कांटेक्ट जोन में अगर आप हैं और आपकी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ, तो क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या एनर्जीज क्या कहती हैं, एंड कब दोबारा से वो आपको कांटेक्ट करेंगे और कब दोबारा से वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो इसी बेस पर जो है वो आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो गॉड को प्रेयर कर लीजिएगा, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिस भी यूनिवर्स को आप मानते हैं, ठीक है। वैसे तो यूनिवर्स एंड गॉड एक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी आप मानते हो उनको प्रेयर कर लीजिए। एंड अपने माइंड को प्लीज़ पॉजिटिव करके इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, और अगर रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सो चलिए देख लेते हैं कि नो कांटेक्ट जोन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, अगर आपकी बात नहीं हो रही है, और वो उनके दिल में जो है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, एंड कब उनका कॉल या मैसेज आएगा, कब आपसे बात करेंगे वो नेक्स्ट टाइम, कब सारी चीज़ें जो है वो आपकी रिलेशन में क्लियर होंगी, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनली एडवाइस चाहिए, पर्सनली अगर आप प्रेडिक्शन चाहते हैं अपना डिटेल के साथ, तो आप मेरे से व्हाट्सएप मैसेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद आपकी मेरे से बात होगी, ठीक है। एंड आपको रीडिंग जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके दिल में क्या आ रहा है आपके लिए, एंड कब वो बात करेंगे आपसे। तो चलिए मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सामने ऑफ सोर्ड्स है। पहली एनर्जी जो मुझे मिल रही है इस टाइम पर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है सेवन ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स भी है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, देखते हैं और कार्ड्स, ठीक है। बात नहीं होने की वजह से उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या आ रही हैं, मतलब कितनी बेचैनी है उनके दिल में आपके लिए, क्या कुछ है उनके मन में आपको लेकर, ठीक है। एंड कांटेक्ट करेंगे, कब करेंगे कांटेक्ट, कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ों को देखेंगे। सो देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आते हैं आपके लक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग, उनके अकॉर्डिंग कौन से कार्ड्स आते हैं। यहाँ पर डेविल भी है, ठीक है। एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स भी है। एक कार्ड्स और लेंगे हम, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है लास्ट में मेरे पास, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड था सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड ऑरेकल डेक्स में से भी लेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो भी गाइडेंस कार्ड है उनमें से भी एंड क्या है मैसेजेस निकल कर आते हैं सारे, वो भी देखेंगे। डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन के थ्रू, ठीक है, टैरो कार्ड के थ्रू आपके गाइडेंस। सो यस, नाइस कार्ड्स। एंजल्स कार्ड है ये, एंड एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे इसको, और कार्ड्स लेंगे ताकि एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो आ जाए। तो निकालेंगे कार्ड अब, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कार्ड की एनर्जी जो है ना वो स्ट्रक आ रही है।
तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं ना, और जब बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो जाती हैं, मतलब एकदम फीलिंग्स जब बिल्कुल नहीं मिलती हैं, हमारी अंडरस्टैंड नहीं करते हम किसी की बातों को, या वो या फिर आप, या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है ना, तो ऐसी ही स्थिति हो जाती है कि बिल्कुल ब्लॉकेजेस की कोई भी एनर्जी जो है वो पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम पर क्या हो रहा है कि जो एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा दिनों से बात नहीं की है आपने, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, आप लोग एक दूसरे के टच में हैं ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स से पता चल जाता हो एक दूसरे के बारे में, वही एनर्जीज आप ले पाते हो। ठीक है, या फिर टैरो कार्ड के ज़रिए आप एनर्जीज को देखते हो, तो इसलिए एनर्जी जो आ रही है वो स्ट्रिक्ट आ रही है। सो सेलिब्रेशन, यानी कि काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं आई थिंक मेरे लिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर। एंड राइपनेस, नाइस, एंड ओके, पेशेंस, नाइस, ओके, कंपेरिजन, ओके, एंड शेयरिंग। सो कार्ड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं गाइस। ठीक है, एंड एक एवरी कार्ड जो है वो मैसेजेस दे रहा है, एंड एवरी कार्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि यस बिल्कुल इस टाइम पर जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग नो कांटेक्ट है, एंड एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही हैं मेरे पास यहाँ पर, बहुत तरह की एनर्जीज़ हैं, लेकिन जो एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगेगी कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ वाइब्रेट कर रही है, मैं उसी एनर्जीज़ को लेना पसंद करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेविल है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये करना चाहूँगी कि ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं ये आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो आपके लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ आ रही हैं। लिविंग एनर्जीज़ मैं यहाँ पर इसलिए इतनी ज़्यादा देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं होती है इनकी, बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी हो सकता है इनकी लाइफ में, या फिर जो भी जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बाउंड दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये फैसले लेना चाहते हैं, ये डिसीज़न लेना चाहता है आपके लिए, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा इनको मोहब्बत है और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। और ऐसा जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो एनर्जीज़ काफ़ी प्योर आ रही हैं आपकी पर्सन के, आपके लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी जो है मैं ले रही हूँ कि एक होता है ना कि किसी को याद करना और उस इंसान को उस इंसान के लिए बहुत रिस्पेक्ट होना। ठीक है, याद हम करते हैं, प्यार हम करते हैं, केयर हम करते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हम इज्जत देने लगे, या फिर जब हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है, ये जो भी इंसान है आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट अभी जो एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करेंगे बहुत ज़्यादा। आपके इनके दिल में आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो डे बाई डे होती जा रही हैं, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है उसको उसका जो नेचर है या फिर वो जिस टाइप का इंसान है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, जब जो शायद ये पहले नहीं समझते थे जिस चीज़ के बारे में, या जिस चीज़ को पहले ये नहीं मैच्योरिटी के साथ नहीं समझ पाते थे, तब जाके ये अब जाके ना ये थर्ड पार्टी में जब से ये गए हैं तब से कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली हो गई है। क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन था, जो भी थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, चाहे वो फैमिली से हो चाहे कोई भी हो, उससे इन्होंने सीखा है कि क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो केवल लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ में था, शायद मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा इसके अंदर नहीं थी, हर किसी की बातों को बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेता था और बहुत ज़्यादा रिलेशन को, किसी भी रिलेशन को बहुत ज़्यादा उसमें लेता था मजाक में। ठीक है, लेकिन जब ये थर्ड पार्टी में चला गया या फिर थर्ड पार्टी ने इसको अपनी तरफ किया, तो जो इसकी एनर्जीज़ आ रही हैं वो एनर्जीज़ भी थर्ड पार्टी के साथ इसका रिलेशन डिस्टर्ब आ रहा है। थर्ड पार्टी ने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में भी किया, थर्ड पार्टी से इसने सीखा कि कैसे रहते हैं रिलेशन में। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे रहते हैं रिलेशन में। मैंने इसलिए क्यों कहा, क्योंकि देखिए ये जो पर्सन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये जो पर्सन है आज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके साथ रिलेशन में ट्रू तो बहुत था, अपनी तरफ से ये ट्रू था, अपनी तरफ से ये फेयर था, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी पर्सन इसको मिला, चाहे वो इसकी फैमिली ही क्यों ना हो, इसने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दे दी। ठीक है, इसने ये नहीं सोचा कि प्रॉपर तरीके से मेरा रिलेशन जिस पर्सन के साथ है, मुझे उस पर्सन को लेकर भी लाइफ में चलना है, या फिर उस पर्सन के साथ भी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि इसने क्या किया कि थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से, अगर ही शी है कोई, तो इसने ही शी की बातों में आकर आपके साथ रिलेशन को इग्नोर कर दिया, या फिर
कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इसने अंडरस्टैंड करने के बाद भी अंडरस्टैंड नहीं किया, मे बी। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है आपने इनको बोला हो इस चीज़ के लिए, जो भी थर्ड पार्टी है या फिर जो भी फैमिली है भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कि आप उसकी तरफ ध्यान न देकर आप अपने रिलेशन की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिसेस किए हैं, आपने मुझसे वादे किए, लेकिन फिर भी इन्होंने जो रिलेशन निभाया वो थर्ड पार्टी के साथ निभाया प्रॉपर तरीके से। लेकिन थर्ड पार्टी में जाने के बाद जो भी थर्ड पर्सन था उसने काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल किया और काफ़ी ज़्यादा उसको एक लेसन दिया। देखिए, लेसन हम दो तरीके से सीखते हैं। अच्छे इंसान से अच्छी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जब कोई बुरा इंसान टकरा जाता है तो अभी एक लेसन ही होता है। क्योंकि उसमें हम ये समझ जाते हैं कि भाई कैसे लोग होते हैं, होता है ना कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे होते हैं, जो कि कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, जो कि हमें सिखा जाते हैं कि कैसे मतलब जीना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अब ये सीख लिया अच्छी तरीके से कि इसने एक गलती की, इसने एक मिस्टेक की, जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में ये आज आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आपके साथ इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्योंकि ट्रूनेस तो थी इनके दिल में आपके लिए, लेकिन जब इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई या फिर थर्ड पार्टी का जो भी अट्रैक्शन था ये उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होते चले गए, ठीक है। और जो भी थर्ड पर्सन थी उसकी जो भी थर्ड पर्सन है उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा एंटर हो गई है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी शायद रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया होगा, या फिर थर्ड पार्टी के साथ बात करके दिखाना, या फिर थर्ड पार्टी के साथ घूमना, एंजॉय करना, या फिर थर्ड पार्टी के साथ जो है रहने के बाद आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देना, या फिर आपसे बात नहीं करना, या फिर आपसे आर्ग्यू करना, ऐसे शो करना कि जैसे कि शायद ये आपको जानते नहीं हैं। तो एनर्जी जो ये बता रही है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में ये आ तो गए आपके साथ ब्लॉकेज, लेकिन अब जाके क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको एक अच्छे से लेसन दे दिया, या फिर ये भी कह सकते हैं एक अच्छे से सबक सिखा दिया प्रॉपर तरीके से। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझ रहे थे ये पर्सन की कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है उसमें अट्रैक्शन है, थर्ड पार्टी ये है वो है, तो ये प्रॉपर तरीके से, या फिर फैमिली से है तो प्रॉपर तरीके से अगर मिसगाइड किया तो ये उस बातों में आ गए सारी तरीके से। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो रिश्ता था वो आपके साथ वीक कर लिया, या फिर आपके साथ पूरा इग्नोर कर लिया, या फिर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी का बिहेवियर इतना ज़्यादा इनके लिए ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी इनकी लाइफ में इस टाइम पर है, ठीक है। और इन्होंने जिसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया थर्ड पार्टी के ऊपर, या फिर इतनी ज़्यादा जिनकी चीज़ों के बारे में उसने सोचा, ठीक है, आपको भी इग्नोर किया, आपकी भी बातों को प्रॉपर तरीके से नहीं माना, नहीं समझा, आपने शायद कहा भी होगा इनसे, लेकिन इन्होंने वो चीज़ों को नई तरफ ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिलेशन डिस्टेंस में आता चला गया, या फिर आपको छोड़ दिया होगा, या फिर ब्लॉक कर दिया होगा। अचानक से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसमें शायद आप भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि अचानक से हुआ क्या, ऐसी एनर्जी में ये इंसान आ गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी में जब ये प्रॉपर तरीके से चला गया तब इसे असली चेहरा समझ में आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर भी दिखाई दे रहा है। आपको भी दिख रहा है कि ये जो एक लेडी बैठी हुई है, एक हाथ में तलवार है, शॉर्ट्स है, और एक हाथ को प्रॉपर तरीके से मतलब एक ऐसी एनर्जीज़ को जो है बता रही है कि जो कि ऑर्डर देने वाला इंसान होता है, एवरी टाइम अपनी बातों को मनवाने वाला इंसान होता है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी में है ये जो भी इंसान है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, क्लेवर, अपने बारे में सोचने वाला। तब कहीं ना कहीं जाके इस पर्सन को अब जाके 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आया, अब जाके इसको एहसास हो रहा है कि मेरे से जो है वो मिस्टेक हो गई, मेरे से गलती हो गई। ये वही पर्सन अच्छा था मेरा पास्ट का जो सारी चीज़ों को समझता था और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे साथ इमोशनली अटैचमेंट में था। तो ऐसी एनर्जीज़ में अब ये पर्सन क्यों आया 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिलेशन है इसका, चाहे वो कोई भी हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन है वो एक लाइक अ डेविल की तरह इनकी लाइफ में एंटर हो चुका है, और वो काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में इस टाइम पर डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस वजह से जब वो इंसान की लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इनकी बातों को नहीं समझ रहा है, या फिर अपनी लाइफ को जी रहा है, तब ये जो पर्सन है ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आ रहा है। और इसको ये लग रहा है कि अब मैं पास्ट में जाऊँ, पास्ट में उस पर्सन के पास जाऊँ, पास्ट में उस बंदे के पास जाऊँ जो प्रॉपर तरीके से मेरा ही था, जिस पर मैं पूरी तरीके से अपना अधिकार जमाता था, कुछ भी कह सकता था, कुछ भी बोल सकता था, कैसे भी उसके साथ रह सकता था, और वो ऑफ भी नहीं करता था। क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो इसी तरीके की एनर्जीज आ रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कार्ड्स हैं वो सब के सब इसी चीज़ को बता रहे हैं कि आपके साथ इनका रिलेशन एक सक्सेसफुल रिलेशन था, काफ़ी सारी
चीज़ें थी जो ये आपके साथ शेयर करते थे। बट अब क्या हो रहा है कि डे बाय डे इनकी जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब होती जा रही है, इनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती जा रही है। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तो स्ट्रगल हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है इनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, माइंड जो है ना ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। यहाँ पर पूरा गाइडेंस कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है इनके साथ, और ये बंदा जो है वो कहीं ना कहीं अब आज की डेट में वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे अपनी लाइफ में या फिर कैसे मैं अपनी पास्ट में जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट तो नहीं है इनका, ठीक है, इनका कांटेक्ट तो नहीं है आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ार आज भी आप कर रहे हो, ठीक है। इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग इंतज़ार आज भी आप कर रहे हो, आज भी आप इनके साथ जो है वो फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हो, आज भी आप ये सोचते हो कि फ्यूचर में अगर कोई होगा, आपका रिलेशन किसी के साथ होगा तो इनके साथ होगा। ऐसा भी है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग गुस्सा भी है आपके अंदर, बहुत गुस्सा है इनके प्रति, आपका दिमाग में बहुत टेंशन भी होता है इनके प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद इस बंदे ने आपको चीट किया, शायद इस बंदे ने आपको प्रॉपर तरीके से धोखा दे दिया। और आज होगा भी ऐसा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आज आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए हो, जबकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है, लेकिन इस बंदे की वजह से आज आप अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इसने वो प्रॉमिसेस, वो वादे एक झटके में तोड़ दिए, एक झटके में भुला दिए। आपने इतना ट्रस्ट किया, आपने इतना ज़्यादा इनके ऊपर विश्वास किया, और कहीं ना कहीं ये आज ऐसे आपको इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि आपको जानती नहीं। तो ऐसी एनर्जीज जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। बट यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और वो गाइडेंस कार्ड आपको यही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए पेशेंस का कार्ड है, ठीक है। अब पेशेंस का जो कार्ड है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए आपने लाइफ में जो भी किया वो ईमानदारी से किया, जो भी आपने ट्रस्ट किया, इनके ऊपर विश्वास किया, या फिर आपने जो भी इनके साथ रिश्ता रखा, या फिर जो भी चीज़ें आपने शेयर की, वो सिर्फ एक विश्वास के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगले बंदे ने अगर आपका विश्वास नहीं रखा, या फिर अगले बंदे ने आपके साथ चीट किया, या फिर अगले बंदे ने आपको साथ धोखा किया, तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स देख रहा है, वो सारी चीज़ें गॉड देख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इन पर विश्वास किया है तो गॉड जो है, यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है। और इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं नो कॉन्टैक्ट जोन में, वो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली आ रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली आ रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है आज आपकी कमी इसको बहुत ज़्यादा खल रही है। आज आपकी जो है लाइफ, इसकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्यूचर में भी जो मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये लाइफ में अगर आपका साथ इनको नहीं मिला, या फिर आपका साथ इनको नहीं मिल पाया गाइस, ठीक है, तो ये फ्यूचर में भी आगे जाके पछताएंगे, और फ्यूचर में आगे जाके ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में परेशान होंगे कि क्यों इन्होंने आपकी चीज़ों को नहीं समझा, या फिर आपके साथ रिलेशन को क्यों नहीं कंटिन्यू किया। तो अभी नो कॉन्टैक्ट जोन की जो फीलिंग्स आ रही हैं इनकी, वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि जैसे मेरा टॉपिक था कि भाई कब आपको कॉल या मैसेजेस करेंगे, तो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखिए ये जो पर्सन है ये आपको कॉल करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो इसकी जो एनर्जीज आ रही है उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब इसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि ये आपके बिना रह पाए, ठीक है, ये आपके बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी थर्ड पर्सन है, वो इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही है इस पर्सन के ऊपर, इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में है, इतना ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में है कि वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में इस पर्सन की एंट्री चाह रही है, इस पर्सन का फाइनेंस चाह रही है, ये चाह रही है जो भी थर्ड पार्टी है कि ये पर्सन जो है वो पूरी लाइफ इसको प्रोटेक्ट करता रहे, और ये अपनी लाइफ में एंजॉय करती रहे थर्ड पार्टी, और ये पर्सन जो है इसको फाइनेंस या इसको केयर, लव, सपोर्ट, सब चीज़ों से इसको जो है ना वो फुलफिल रखे, ये चाहती है थर्ड पार्टी। लेकिन जब बात इसकी आती है कि ये पर्सन को क्या देगी, तो कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी है ये पर्सन को आपके कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर देगी, कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आर्ग्यू हो रही है, कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस देगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो इसकी वीक है,
ठीक है, इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज निगेटिव है। और जब किसी की एनर्जीज निगेटिव होती है तो कहीं ना कहीं वो जो भी अपने पार्टनर को देता है वो निगेटिव ही होता है। ठीक है, तो एनर्जी जो है उसके अकॉर्डिंग नो कॉन्टैक्ट जोन में आपकी बात भले ही नहीं हो रही है, लेकिन ये जो बंदा है आपका वो आज खुश नहीं है अपनी लाइफ में। थर्ड पार्टी को इसने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, थर्ड पार्टी के लिए शायद इन्होंने आपका साथ छोड़ा, थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से आपको इग्नोर किया। वो सारी चीज़ें आज इनको याद आ रही हैं और वो सारी चीज़ों को लग रहा है इनको कि वापस से जो है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वापस से आपको कॉल करें या मैसेजेस करें या फिर आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को बार बार कह रही है कि आज भले ही ये आगे चले गए हैं, देख रहे हैं आप ये स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बट याद हमेशा आप ही आ रहे हो, आज भी आप ही आ रहे हो, आज भी आपकी ही कमी खल रही है, आज भी आपके साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं या फिर आपके बिना बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पेशेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको ये कॉल करेंगे। ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द आपको कॉल करेगा ये पर्सन। और कितने को तो हो सकता है कि आपका इन्होंने आपको कॉल कर भी दिया होगा या फिर मैसेज इनका आ भी गया होगा। ठीक है, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर अभी तक कॉल नहीं आया है तो कॉल बहुत जल्द आने वाला है आपके पास, इनका मैसेजेस इनका आपके पास आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में आप बिल्कुल भी अकेलापन रह नहीं सकते। यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड है, तो कुछ बातें शायद हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, शायद लव की बातें होंगी, शायद लविंग एनर्जीज होंगी जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक होता है ना बेचैनी सी कि मतलब हम जल्दी से आपसे बात हो फिर शेयर कर दें, फटाफट से बता दें कि कितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बता दें कि यस मुझसे गलती हुई है, मैं बता दूं कि जल्दी से कि कहीं ना कहीं मैं आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, बता दें जल्दी से कि कहीं ना कहीं इतने दिनों में मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, मैंने थर्ड पार्टी का असली चेहरा देखा है, बता दें जल्दी से कि मैं आपके बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ अपनी लाइफ में। तो एनर्जीज जो है वो यही कह रही हैं कि बहुत जल्दी आपको कॉल करेंगे और लाइफ में कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर मैं सेलिब्रेशन का कार्ड देखती हूँ तो ऑरेकल डेक से तो फ्यूचर की झलकियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं इस कार्ड में। और ये जो कार्ड है वो ये कह रही है कि यस आपका उनका फ्यूचर है। अगर आपका क्वेश्चन भी यही है कि इनके साथ फ्यूचर है कि नहीं, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखिए हो सकता है कि इनकी मैरिज हो गई हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हो रही है कि ज़रूरी नहीं है सबके साथ एनर्जीज़ मिले और सबकी शादी हो ही गई हो, या फिर आप लोग मैरिड कपल भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह शादियाँ भी हो सकती हैं, फिर भी आपका रिलेशन हो। तो एनर्जी जो है कि अगर आपके पर्सन की अगर शादी हो गई है तो आप ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अब शादी के बाद क्या लौटेगा इंसान, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं और ठीक है तो आपको मैरिज करनी। तो देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग शादी हो गई हो या नहीं शादी हो गई हो, लेकिन जो लव होता है ना, जो फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स नहीं डिपेंड करती है किसी भी चीज़ पर, फीलिंग्स उसी के साथ हमारी अटैच होती है जो हमारा अपना होता है। ठीक है, तो हमेशा फीलिंग्स को ही देखना चाहिए। और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग फीलिंग्स कहती है कि आपके पर्सन, अगर आप दोनों अगर मैरिड लोग हैं, आप दोनों मैरिड हैं, तो आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं लौटेगा आपके पास। ठीक है, अगर आप दोनों मैरिड हैं और वो आपके पास लौटेगा। और अगर आप सिंगल हैं और आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो चुका है तो भी वो आपको कॉल या मैसेज करेगा और आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर ज़रूर करेगा, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका इनके साथ रिश्ता हो सकता है, आपका इनके साथ फ्रेंडली एक लविंग जो है रिलेशन जो कि बहुत दिल से होता है, हार्ट टू हार्ट, वो रिलेशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और वो रिलेशन जो है वो आपके साथ इनका दोबारा से जुड़ सकते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट जोन में काफ़ी सारी चीज़ें इनकी मैंने आपको बताई, सब मिस भी कर रहे हैं आपको, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, तो आपके साथ दोबारा से आना चाहते हैं, दोबारा से आपका साथ चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ जीना चाहते हैं, उन पलों को जीना चाहते हैं जो पल ये आपके साथ पहले पास्ट में बिताते। तो आई होप सो कनेक्ट की हो आपके साथ। ठीक है, सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। व्यूज़ जो है वो व्यूवर्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।